भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। यही नहीं, दुनिया में जहां भी भारतीय गए हैं वहां उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के लिए सराहा गया है, फिर चाहे वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ही क्यों न हो। परंतु जब खेल की बात आती है तो हमारे पास बात करने और गौरवान्वित होने के लिए क्रिकेट के अलावा और कोई खेल है ही नहीं। आजकल तो क्रिकेट पर भी बात करने लायक स्थिति बची नहीं है। परंतु आपने कभी सोचा है कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश ऐसे 130 खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहा है जो विश्व स्तर पर भारतीय फुटबॉल टीम को आगे लेकर जाएं और उन देशों की श्रेणी में शामिल हो सके जो अपने आप को फुटबॉल का योद्धा कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति, जो आपको परिचित कराएगा भारत वर्ष के इतिहास के अनकही कथाओं एवं अनछुए खंडों से। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी भारतीय फुटबॉल के गर्त में पहुंचने के पीछे की एक लंबी कहानी और राजनीति के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दरअसल भारत में फुटबॉल की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी अधिकारियों के मनोरंजन का एक खेल हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे 1880 के दशक में तत्कालीन अंग्रेजी राजधानी कोलकाता में टाउन क्लब 1884, आर्यन क्लब 1886 और मोहन बागान क्लब 1889 जैसे नए प्रयोग होने लगे। इसके बाद फुटबॉल अंग्रेजों तक ही सीमित न रहकर आम जन तक पहुंचने लगी, परंतु अभी भी फुटबॉल का कोलकाता से पूरे भारत भर में विस्तृत होना बाकी था। भारत में आजादी के बाद अगर फुटबॉल के खिलाड़ियों के खेलने के जोश को देखें तो ये दुनिया की किसी भी टीम से कहीं अधिक अच्छी और कहीं उच्च कोटि का था। इसे लेकर हम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 1948 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में फुटबॉल में हिस्सा लिया था। उस समय भारतीय खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए जूते तक नहीं हुआ करते थे, परंतु फिर भी वे खेलने के लिए जाते हैं और फ्रांस से 2 पेनल्टी शूट मिस होने के कारण 1-2 के स्कोर से मैच हार जाते हैं। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों के जोश और प्रदर्शन को देखने के बाद सभी देशों ने उनकी तारीफ की थी, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे खिलाड़ियों के पास जूते क्यों नहीं थे। इसका सीधा उत्तर है तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का फुटबॉल को फंड न देना। यही नहीं, इसके बाद भी कई सालों तक भारतीय फुटबॉल टीम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। सरकार ने कैसे फुटबॉल को अनदेखा किया, इसका एक और उदाहरण 1950 में दिखता है, जब भारतीय टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन टूर्नामेंट में भाग लेने से मना कर दिया। इसी समय अफवाह फैली कि खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मौजूदा कंजूस सरकार टीम के लिए फंड ही नहीं देना चाहती थी। भारतीय फुटबॉल के इतिहास को अगर देखा जाए तो 1956 से 1962 तक का समय स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। इसके पीछे के कारण ये थे कि हमारे पास उस समय के खिलाड़ी, जिनमें नेविल डिसूजा, पीटर थंगराज, प्रदीप बैनर्जी, यूसुफ खान और चुन्नी गोस्वामी जैसे कई लोग शामिल थे, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि विश्व स्तर पर सम्मान भी दिलाया। उदाहरण के लिए हम सन 1956 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले गए मैच में नेविल डिसूजा द्वारा लगाई गई हैट्रिक को देख सकते हैं, परंतु इसके बाद भी हम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, बल्कि हम एशियाई देशों से भी पिछड़ते चले गए। आज स्थिति ये हो गई है कि जापान जैसे कम आबादी वाले देश हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। भारतीय फुटबॉल की वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो हमें निराशा ही देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कोई भी उस स्तर का सुधार देखने को नहीं मिलता है जिससे कि आने वाले समय में भारतीय फुटबॉल की स्थिति बेहतर हो सके।
बल्कि वही सड़ी गली कांग्रेस की राजनीति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हम प्रफुल्ल पटेल के हस्तक्षेप को देख सकते हैं, किस प्रकार उनकी वजह से फीफा से इंडिया को बाहर कर दिया गया था। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लिया और फीफा में वापसी कर ली, परंतु सड़ी गली राजनीति से फुटबॉल को दूर करना बहुत आवश्यक है, वरना नेहरू युगीन राजनीति फुटबॉल को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला करती रहेगी।